रेलवे में लगभग प्राइवेट हर कुछ प्राइवेट हो गया। मुद्दा यही है कि युवाओं को रोजगार चाहिए। 5 किलो अनाज से पेट भरने वाला नहीं है। वो 400 पार नहीं, इस बार 400 हार है। 150 प्लस उसको नहीं जाने जा रही है। लालू जी ऐसा शख्स है कि दलित के बस्ती में जाकर के अपने से उसका देखिएगा कि कैंची से बाल काट रहे हैं कि ताकि SC ST OBC समाज के लोग एक समान बैठ सके, एक कुर्सी पे आ सके। कौन बन रहा है प्रधान? राहुल गांधी। राहुल गांधी काहे राहुल गांधी तो रेसे में नहीं है। कैसे नहीं रेस में? वो तो बिहार की जनता और भारत की जनता बता रहे हैं कि कौन सी रेस में। प्रधानमंत्री तो मोदी ही रहेगा, उसके बाद तेजस्वी यादव का सपोर्टर है हम लोग। प्रधानमंत्री तो क्लियर है, मोदी जी बन रहे हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो ठीक है और महागठबंधन दोनों का मैनिफेस्टो देखिएगा तो अमीर और गरीब दोनों का फर्क वहीं बुझा जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम रागिब है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 की चुनावी पड़ताल। इस वक्त हम जो है मधेपुरा में है। मधेपुरा में ये हमारा आज का दूसरा दिन है और मधेपुरा की सीट जो है वो बिहार के सियासत में एक अलग रंग लाती है, क्योंकि यहाँ से 2 बार लालू प्रसाद यादव भी 2 बार सांसद रहे हैं। शरद यादव यहाँ से 4 बार सांसद रह चुके हैं। VP मंडल यहाँ से सांसद रह चुके हैं, जो कि कमंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो मधेपुरा की जो राजनीति है और यहाँ का जो जातीय समीकरण है, यादव बहुल इलाका है ये। हालांकि जब शरद यादव यहाँ से सांसद हुआ करते थे तो कुछ इलाके जो है वो अलग हो गए होने के बाद यादवों की जो है वो संख्या थोड़ी सी घटी है, लेकिन अभी भी इनको यादवों का गढ़ कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रोम में जो है वो पॉप्स और मधेपुरा में जो है वो गोप्स यानी कि यादव। हमारे साथ जनता है यहाँ पर मधेपुरा की, जानेंगे यहाँ पर कि क्या है इनका रुझान 2024 लोकसभा को लेकर के और मधेपुरा में विकास हुआ है कि नहीं। आप बताइए सर, क्या है इस बार? मधेपुरा में तो विकास नहीं हुआ है। मधेपुरा देश का ऐसा जिला होगा जहां 80 किलोमीटर का NH 10 साल में नहीं बना है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि 80 किलोमीटर का NH 10 साल में नहीं बना है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ 800 करोड़ का नीतीश कुमार जी एक सेल्फी पॉइंट बना दिए हैं, मेडिकल कॉलेज, और यहाँ रेल इंजन फैक्ट्री है जिस पर मधेपुरा का नाम अंकित नहीं होता है। वो रेल इंजन कारखाना भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ही देने का काम किया। और यहाँ के भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा है, जहाँ के प्रोफेसर की 99% सीटें खाली हैं। आप समझ सकते हैं कि 99% सीट खाली है, 1% सीट पर विश्वविद्यालय चल रहा है, तो किस तरह से कामकाज वहाँ का ठप होता होगा। अभी जो प्रत्याशी हैं, दिनेश चंद्र यादव हो या आपके जो प्रोफेसर साहब हो, नाम उनका क्या है? डॉक्टर कुमार चंद्रदीप। तो डॉक्टर कुमार चंद्रदीप के बारे में कहा जाता है कि बहुत हल्के प्रत्याशी हैं। नहीं, हल्के नहीं है। उनके पिताजी भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति रहे हैं और काफ़ी विद्वान थे। यहाँ के सांसद रहे हैं, कई दशकों तक उन्होंने समाज सेवा किया है। समाज सेविक रहे हैं। ठीक है, चलिए आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? कविंद्र कुमार। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? मधेपुरा की जनता किसको तय करेगी? इस बार तो परिवर्तन की लहर है और महंगाई बेरोजगारी इसी मुद्दे पर वोट होगी। मेन मुद्दा होगा महंगाई और बेरोजगारी। बिल्कुल। तो मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल कैसे देख रहे हैं आप? मोदी सरकार तो जो वादे किए थे 10 साल में कि पहला फेज में किए थे 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, ठीक, कहीं नहीं रोजगार दिया गया, नहीं ले लिया, छीना गया। कोरोना काल में कितना 1.5 करोड़ रोजगार जो है ना वंचित हो गया, रोजगार से वंचित हो गया। अपना रोजगार कर रहा था और उससे वो वंचित हो चुका है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ उनकी तरफ से ये बोला जाता है ना कि हम लोन दे रहे हैं, मुद्रा लोन, मुद्रा योजना, आप अपना स्टार्टअप करिए, खुद के मालिक बनिए। मुद्रा लोन कितना को मिला? 100 आदमी अप्लाई करते हैं तो उसमें से 5 आदमी को मुद्रा लोन मिलता है। 5 आदमी को मान लीजिए मुद्रा लोन, वो भी बहुत कठिनाई के साथ। मुद्रा लोन से सभी का नहीं हो रहा है ना, सब आदमी अप्लाई करते हैं, मुद्रा लोन मिलता कहाँ? 5% को मिलता है। और अब कहाँ महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अभी देखिए आसमान छू रहा है। एक धारा तो ये भी कहता है कि लोगों की कमाई भी तो बढ़ी है। कमाई क्या बढ़ी है? अगर आप बीजेपी वालों से यही सवाल करिएगा तो वो कहेंगे लोगों की कमाई भी तो बढ़ी है। देखिए कमाई बढ़ी है, कितने आदमी के? 10% आदमी का 10%, 90% ये क्या कहते हैं गरीबी में जी रहे हैं और मध्यम वर्ग गरीबी में नीचे चले गए हैं। जो मध्यम वर्ग में थे वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए। मिडिल क्लास के बारे में आप नीचे चले। देखिए देश में मोदी सरकार 10 साल से है,
उनका जो भी वादा देख रहे हैं, वादा जो है उनका हमेशा झूठा ही रहा, चाहे वह 15 लाख की हो या रोजगार की बात हो, कहीं धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। युवाओं को सबसे ज़्यादा अभी की वर्तमान जो स्थिति है, रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, और रोजगार मोदी सरकार रोजगार को ही खत्म कर दी है। जहाँ से रोजगार आती, जैसे रेलवे ले लीजिए, रेलवे में लगभग प्राइवेट, हर कुछ प्राइवेट हो गया, झाड़ू मारने वाला प्राइवेट हो गया, टिकट काटने वाला प्राइवेट हो गया। ग्रुप डी का जो नौकरी था वह अब कहाँ से बहाली होती है, कौन कर रहा है, पटरी पर कौन क्या कर रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा। जहाँ तक मधेपुरा की बात है, मधेपुरा में एशिया के सबसे बड़ा रेलवे फैक्ट्री यहाँ पे खुली, लेकिन आपको मधेपुरा, सहरसा, लोकल जो भी है यहाँ के कोई भी आपको नहीं मिलेगा जो ITI किया हुआ है या टेक्निकल डिग्री लिया हुआ है। इस लोकल में उन लोगों का परसेंटेज साफ ही गिरा हुआ है, मधेपुरा का नाम तक नहीं है। तो ये स्थिति है मधेपुरा। देखिए इधर रोड को दिखाइए, रोड दिखाइए, अभी रोड दिखाइए, रोड दिखाइए। ये कल है रात में बनी है, अब क्या देखिएगा, चुनाव कुमार आने वाले थे। वही चुनाव देखिए, अभी स्थिति देखिए। और हम लोग 10 साल से देख रहे हैं ये रोड बने रहा है, वो नाला देख रहे हैं हम लोग, कभी देखते हैं वो बस स्टैंड में बन रहा है, कभी सिंहेश्वर में बन रहा है, लेकिन यहाँ का विकास अवरुद्ध चूँकि झांसे में रखा गया कि 5 साल। आप लोग कह रहे हैं आप लोगों को झांसे में रखा गया। हाँ, लोगों को झांसे में रखा गया, लोग प्रलोभन दिया गया। अभी क्या मोदी जी का क्या नारा है? आप कह रहे हैं RJD की अगर सरकार आती है यहाँ पर तो आप परिवर्तन चाहिए, लोग परिवर्तन की ओर। जंगल राज की जो जिक्र हो रही है। जंगल राज कहाँ, जंगल राज कहाँ है? अब वो जो है 17 साल पहले की बात है, 17 साल पहले कहीं 17 साल पहले जंगल राज नहीं, जंगल राज नहीं था। कहीं पे जाने के लिए अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये आप बात कर सकते थे क्या? हम जो बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहा था? कोई भुजा बेच सकता था रोड पे क्या? संभव ही नहीं। लालू जी आए, सबको आगे किया। उनका देखे गांव-गांव में जा करके, अभी किसी मुख्यमंत्री को देखे हैं किसी दलित टोला में जाके बाल काटते हुए? लालू जी ऐसा शख्स है कि दलित के बस्ती में जा करके अपने से उसका देखिएगा कि कैंची से बाल काट रहे हैं कि ताकि SC ST OBC समाज के लोग एक समान बैठ सके, एक कुर्सी पे आ सके। तो वो उदाहरण है, वो जननेता है, उनका कोई परतर थोड़े कर सकता है। पप्पू यादव भी यादव थे, काहे हरा दिए आप? पप्पू यादव का यहाँ बात नहीं है, चूंकि पप्पू यादव का बात चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका अलग मसला है, वो हम बात नहीं करें। लेकिन मधेपुरा लोकसभा, आप बताइए क्या होगा इस बार का चुनाव में? इस बार का चुनाव में बहुत बढ़िया चंद्रदीप भैया जीत रहा है मधेपुरा से, फुल बहुमत के साथ चंद्रदीप भैया जीत रहा है, डॉक्टर चंद्रदीप भैया, जिसमें लालू यादव का समाजवादी धरती मधेपुरा बनेगा। क्या मुद्दा रहेगा 2024? वोट डालने जाएंगे, आम जनता है या फिर आप कोई पार्टी से हैं? हम लोग तो आम जनता हैं, कोई बात नहीं। क्या मुद्दा रहेगा जहन में अगर वोट डालने जाते हैं? वोट डाले जाएंगे तो डायरेक्ट मान लो लालटेन में वोट देंगे, जो बात है खुलेआम देंगे। और एक हाँ रहेगा कि 17 महीना में देखें कितना नौकरी दिया तेजस्वी यादव। हम लोग का यही मुद्दा है, यही मुद्दा है। 17 महीना में इतना काम करके दिखाए तो हम लोग उसी को वोट देंगे। जो बोलते हैं क्या कहते हैं तेजस्वी यादव, वो करते हैं। ये तो पूरा लालटेन का गमछा ही लेके घूम रहा है ये लड़का। क्या नाम है? राकेश रंजन। कौन से अध्यक्ष हो? अभी तो छात्र में है। उप छात्र में पढ़ाई कर रहे हो? जी। क्या पढ़ते हो? अभी BA फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। मतलब नेता बनना आगे चल के? नहीं, मतलब पार्टी का कार्यकर्ता है, छात्र संघ। नेता बनना होगा ना आगे चल के? देखा जाएगा, देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल जी सर बताइए क्या होगा इस बार 2024 लोकसभा चुनाव का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही है कि युवाओं को रोजगार चाहिए। 5 किलो अनाज से पेट भरने वाला नहीं है। जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इस 17 महीना में ये 5 लाख रोजगार बिहार सरकार में तेजस्वी रहते हुए दिया गया। आई 10 साल से रोजगार तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के सिग्नेचर के बिना रोजगार थोड़ी। नीतीश कुमार आजो यही बोले हैं। नीतीश कुमार पहले बोलते थे ये जो रोजगार जो देंगे तो तुम्हारे बाप के घर से पैसा देंगे। अभी जो पैसा आ रहा है मास्टर सबको, तो मोदी के पिताजी का जमीन बेच के टका दे दिया जा रहा है। ये जो पेमेंट जो दे रहा है, कहा तक नौकरी कहाँ से नौकरी दे देगा, पेमेंट कहाँ से देगा? अब पेमेंट अपने बाप घर से देगा। अभी मोदी के बाप का जमीन बेच के पेमेंट दे रहा है मास्टर सबको। रोजगार जो कर रहा नहीं है, यह शराबबंदी कर दिया है। शराबबंदी करके यहाँ शराब हर घर होम डिलीवरी मिलता है। बिहार का रेवेन्यू बंद करके दूसरे स्टेट में पहुँचा रहा है। यहाँ बिहार का भविष्य आगे जनरेशन बच्चा खराब हो गया, नया नया नशा आ गया बिहार में। नीतीश कुमार वंचित है इन सब। नीतीश कुमार खुद ही उसमें है तो वंचित क्या रहेंगे? बोलने का कुछ बोल देते, कुछ दिनेश चंद्र यादव को दिनेश ठाकुर बता रहे हैं, दिवेश ठाकुर बता रहे हैं। बताइए
संतुलन घट गया है। नीतीश कुमार को जो है मानसिक कमजोर हो गया है। 40 सीट को 4000 सीट बताया जाता है, बताइए। दिनेश कुमार को बोल दिए, दिवेश चंद्र ठाकुर, बताइए। यादव को ठाकुर बना दिया। दिनेश चंद्र ठाकुर उसको कह रहे हैं कि आप यादवे हैं, और यादव के गढ़ में आके कह रहे हैं यादवे हैं। मोदी जी कोरोना काल में नारा दिए थे कि हम सबसे पहले वैक्सीन मैंने 80 करोड़ आम आदमी भारतीय को वैक्सीन दिलाए मुफ्त में, और वैक्सीन क्या दिलाए, आज सबको मौत दे दिया गया है। मैंने ऐसा मैंने कोविशील्ड जो लेकिन वो कहा जा रहा है बहुत रेयर है। रेयर नहीं है, रेयर रहता तो यूके में जो केस हुआ वहाँ कबूल किया गया कंपनी के द्वारा, उस कंपनी के द्वारा कबूल किया गया कि नहीं ये होता है, नहीं होता है, लेकिन रेयरली तो आप ये नहीं बोल सकते कि कोविशील्ड सबको दिला तो सबको हट। सब की बात नहीं होती, लेकिन अभी तो डर तो हो रहा है ना। मान लीजिए हम दे दिए, वो अपना फोटो देखिए, उससे चंदा भी ले लिया जल्दी। ऐसा अमेरिका जैसे देश मैंने तुरंत रिसर्च नहीं हुआ उसका पूरा, और ये तुरंत जल्दीबाजी में बोला कि नहीं सबसे उत्तम है, पूरे वर्ल्ड से उत्तम है मेरा वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और उसको जल्दी मान्यता दे दिया, और उससे चंदा भी ले लिया, अपना फोटो दे दिया। पूरा पेट्रोल पंप पर जाइए, जा करके देखिएगा कि मुफ्त 80 करोड़ आम आदमी को कोवैक्सीन दिया गया। 80 करोड़ तो राशन वाला। अरे 80 करोड़ इसमें ये भी दिखा रहा है ना। अच्छा सर बताइए, तो प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री महागठबंधन का बनेगा। महागठबंधन में से कौन बनेगा? सब अलग अलग दावा करता है। ममता बनर्जी कहती है हम बनेंगे, अखिलेश यादव कहते हैं हम बनेंगे। वो जो बने महागठबंधन में तय हो जाएगा। लग रहा है तय हो जाएगा, झगड़ा नहीं फंसेगा। ना झगड़ा नहीं फंसेगा। एक सीट नहीं दी ममता बनर्जी बंगाल में, कहाँ नहीं दी, वो बन जाएगा बाद में। तेजस्वी जी का सरकार आएगा बिहार में। 39 सीट दिए थे आप लोग पिछली बार बीजेपी को। रोजगार, अब की बार रोजगार मिला है। रोजगार का मुद्दे की बात मोदी जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार। 2047 का विजन दिखा रहे हैं ना विकसित भारत का। ये ना 5 दूना 10 साल 2047 क्या रोजगार, 20 करोड़ बताइए रोजगार। विजन कुछ नहीं, तो झूठे पर झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी विजन दिखा करके ही यहाँ भारतीय को ठका 10 साल विजन कि 2047 तक और तो 2 विकसित भारत तो बन गया, विकसित गुजरात बन गया। 2-4 आदमी मैंने पूरा देश का संपत्ति लूट लिया। विश्व में जो डंका बज रहा है मोदी जी। कहीं पहले यहाँ देखिए ना, भारत में देखिए ना, भारत के लोगों की क्या स्थिति है। हम भारत में रह रहे हैं, भारतवासी, हमको भारत से मतलब है ना। मोदी का डंका बज रहा है, बजने से क्या हो जाएगा। भारत के लोग यहाँ गरीबी की जीवन रेखा सबसे अंतिम पैदान पे खड़े हैं। हम विदेश में क्या देखेंगे? विदेश में चीन अंदर घुस रहा है, हम लोग देख रहे हैं बराबर चीन धीरे धीरे घुस रहा है। डंका नहीं बज रहा है कुछ नहीं। यहाँ आदमी 10 आदमी का डंका बोल रहा है, अंबानी अडानी, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। देश में कई अन्य राज्यों के बड़े बड़े नेता भी तेजस्वी यादव को रोल मॉडल मान रहे। क्या है 17 महीना में 5 लाख रोजगार। युवाओं को सबसे बड़ा यही बहुत बड़ा तोहफा है। और बीजेपी का मैनिफेस्टो, ठीक है, और महागठबंधन दोनों का मैनिफेस्टो देखिएगा तो अमीर और गरीब दोनों का फर्क वहीं बुझा जाएगा। राहुल गांधी का विपक्ष के मैनिफेस्टो में फालतू बात है। ये तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, औरतों के मंगलसूत्र उतार लिए। तो मन के जिनके पास समझ नहीं है ना, वही चीज वही आदमी ये सब बात करेंगे जिनके पास मंगलसूत्र की कोनो मजबूत नहीं है। वो तो मंगलसूत्र का कहाँ जिक्र है मैनिफेस्टो दिखाइए तो, कहाँ है मंगलसूत्र। वो तो बोला कि आर्थिक माने हम लोग सर्वे करवाएंगे, जो लोग सबसे बड़े पूंजीपति हैं उनका वो माने पूंजी ले करके गरीबों को बांटा जाएगा। वो तो ऐसा बात बोला। कुछ इधर से भी कुछ पूछते हैं, क्या लग रहा है कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। राहुल गांधी तो रेसे में नहीं है। कैसे नहीं रेस में? वो तो बिहार की जनता और भारत की जनता बता रहे हैं कि कौन सी रेस में है। देख लीजिए, आप भी इसी बिहार से बिलोंग कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है 400 पार, आप कह रहे हैं कुछ नहीं। कभी तो 4000 बोल देते हैं, ये कहाँ से न्यूज आता है? वो तो 400 के 4000 भी बोल देते हैं। वो आपको क्या लग रहा है? अच्छा सर, इस बार चुपचाप लालटेन छाप। चुपचाप लालटेन छाप। हाँ, चुपचाप लालटेन छाप। चलिए, आरजेडी के सपोर्टर ज्यादा है क्या यहाँ पे? हम लोग रोजगार की बात है, रोजगार जो देगा उसी को वोट मिला जाएगा। बेरोजगार है जो रोजगार की बात करेगा, मुद्दे की बात करेगा, जो महंगाई कम करने की बात करेगा, उसी को वोट मिलेगा, चाहे जो भी पार्टी के हो। रोजगार की बात है, इसीलिए हम तो लोग तेजस्वी यादव का फैन है। ठीक है, 17 महीना में इतना नौकरी दिए हैं,
अभी मान के चलिए अभी हम लोग यंग हैं, ठीक है, नौकरी नहीं मिलेगा तो हम लोग का क्या स्थिति होगा? पढ़ लिख के क्या करेंगे सर? डिग्री का कोई काम आएगा जब फ्लॉप हो जाएंगे सर? इसीलिए हम लोग तो कह रहे हैं कि जो लोग काम नहीं करना चाहते उनके लिए नौकरी कहाँ से? आप सबको सरकारी नौकरी थोड़ी ना। सबको नहीं दे सकते, कुछ परसेंट को दे सकते हैं ना सर। रिक्शा चलाइएगा, हम तो रिक्शा चला रहे हैं पढ़ लिख करके, आप भी रिक्शा चलाइएगा पढ़ लिख के। बोलिए, मेरा नाम अनवर अली हुआ, घर झिटकिया, मेरा घर यहीं पे कॉलेज चौक था, शंकर बायती के बगल में। अब हम झिटकिया में रहते हैं, गरीबी देख करके, मेरा स्थिति देख करके। मीडियम क्लास आदमी को दिक्कत हो गया है सर, बस यही बात है। मोदी जब से बना है मीडियम क्लास का, हाँ, टोटल चीज मोदी बेच चुका है, सब कुछ बेच दिया। क्या बोलेंगे सर आप? क्या बोलेंगे? कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री सीधा मुद्दे के राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम रेसे में नहीं है। नहीं है तो देखा जाएगा, जो रेस में रहेगा वही बनेगा। राहुल गांधी बनेगा। चलिए ठीक है, और कोई कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी पूछते। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र कुमार। बताइए आप, क्या चल रहा है मधेपुरा? ठीक है ठाक चल रहा है, हम तो आरजेडी का आदमी हैं, आरजेडी का सपोर्टर हैं। आरजेडी अब की बार बनेगा सरकार कांग्रेस का। पिछले बार 2019 में खातो नहीं खुला था आरजेडी। अरे नहीं खातो खुला था, तभी तो नया मोदी अवे किया था बिहार। अब की बार तो सारा बिहार उसी का होगा, कांग्रेस का। युवा लोग है, बताइए क्या नाम हुआ आपका? रोहित नाम हुआ। कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो सेंट्रल का बात है, जो बने। सांसद चुनेगा तभी ना प्रधानमंत्री बनेगा। किसको देखना है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी रहेगा, उसके बाद तेजस्वी यादव का सपोर्टर है हम लोग। बिहार में तेजस्वी यादव, देश में कह रहे हैं मोदी रहेगा। हाँ, देश में क्या बात जोड़ है, लेकिन हम लोग बिहार का तेजस्वी यादव का सपोर्टर है। मोदी रहना चाहिए देश में? हाँ, वो सबका अलग अलग फायदा है, सबका अपना नजरिया है। क्या बताइए फिर भी कुछ। आप देखिए जो भी है, राम आपकी भी यही राय है? क्या मेरा मतलब क्या कि कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? राय देंगे कुछ? जब भी अभी इलेक्शन चल रहा है, आप लोग आ गए, इससे पहले जो है ना हमेशा जो है ना यहाँ जो क्या है, जो नज़र से देखें वो तेजस्वी यादव ही किया है, समझे। अभी आप आ रहे हैं, आप किस पार्टी से हैं? मीडिया से हैं। मीडिया से हैं तो मीडिया पार्टी से। अभी तेजस्वी यादव का ही नज़र में आ रहा है कि वही नौकरी दिया है, जो मतलब शिक्षक और बहाली यार किया है, वही नज़र में किया है। अभी इलेक्शन चल रहा है, वो भले किसी को कुछ करे या मतलब भेजे, वो नज़र में जितना है ना तेजस्वी यादव ही किया है। जो शिक्षक भर्ती हो या कुछ भी हो, वो तेजस्वी ही किया है। हाँ बताइए सर, क्या कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री तो इंडिया गठबंधन। क्यों लग रहा है इंडिया गठबंधन? बीजेपी कह रही है 400 पार। बीजेपी का ये सिर्फ जुमला है, वो 400 पार नहीं, इस बार 400 हार है। 150 प्लस उसको नहीं जाने जा रही है, ठीक है ना। ये उसका जुमला है। आप मुझे एक बात बताइए, वो 400 नारा जो दे रही है, 400 पार, वो किस आधार पे दे रही है? युवा बेरोजगार, किसान का फसल का क्या हाल है, आम आदमी महंगाई से परेशान, किस आधार पे वो 400 बोल रही है? आप बताइए मुझे। हर व्यक्ति परेशान कह रहे हैं, सब खुश हैं। कौन खुश है? कांग्रेस के ज़माने में नौकरी नहीं था, नौकरी दे दिया, मुद्रा लोन दे दिया, स्टार्टअप। कितना नौकरी दिया? विदेश में डंका बज रहा है। अरे विदेश का छोड़िए, हमको अपने देश का चाहिए। विदेश में क्या बज रहा है नहीं बज रहा है वो सब लोग जानते हैं। वो मीडिया का प्रोपेगेंडा है कि विदेश में डंका बज रहा है। आपने बोला रोजगार दे दिया, कहाँ रोजगार दिया? 1 लाख आप बोलने के लिए 10 साल हो गया। आप मुझे अगर मोदी जी दिए हैं तो अरे डाटा बोलिए रिलीज करने के लिए। 10 साल में कितने को रोजगार दिया? अब पकोड़ा तलना भी रोजगार अगर उनके नज़र में है तो भैया वो रोजगार आप उनको मुबारक। लेकिन जो रोजगार है अगर आपने दिया सही मायने में, आप डाटा निकालिए ना कि किस डिपार्टमेंट में आपने कितना दिया है। आपके पास डाटा होगा ना, 10 साल का आप दिखाइए। क्यों नहीं आप रोजगार पे बोलते हैं? एक भी मंच से प्रधानमंत्री क्यों नहीं रोजगार पे के बारे में बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? अगर उन्होंने सही में रोजगार दिया होता तो वो बोलते। उनका सिर्फ और सिर्फ जुमला है, हिंदू मियाँ, इंडिया पाकिस्तान, चाइना हमारा देश का जमीन हड़प रहा है। कभी उन्होंने चाइना पे बोला? क्यों नहीं बोला? क्या वो तब उनके मुंह में दही जम जाता है क्या? सिर्फ वोट लेने के लिए इंडिया पाकिस्तान। इससे ठीक है, हमारे देश का भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन यहाँ का आदमी जो आम आदमी है वो मजबूत होगा तभी तो हमारा देश मजबूत होगा। आज इतने नौजवान आप देख रहे हैं, सभी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। सब ग्रेजुएशन करके, बीएड करके, 2-2 लाख रुपया करके बीएड करके, कोई सेना में जाना चाह रहा है। अब सेना को 4 साल, भैया 18 साल में नौकरी कीजिए, अब 22 साल में रिटायर हो जाइए।
उसके बाद रोड पर फिर भटकिए। कहाँ रोजगार दिए? अग्निवीर के बारे में आप कह रहे हैं, चलिए अग्निवीर के बारे में मैं बोल रहा हूँ। आप अग्निवीर तो छोड़ दीजिए, ठीक, एक अग्निवीर तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस अगर आती है तो महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीजें दूर? कांग्रेस ने करके, कांग्रेस के टाइम पे रोजगार था, कांग्रेस ने करके दिखाया ना। आप 2004 से लेकर के डाटा उठाइए 2014 तक, बैंकिंग सेक्टर हो, रेलवे हो, PSU हो, आपका क्या बोलते हैं कल कारखाने हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, बहुत सारे, हर साल लाखों बहाली। अकेले बैंक में 1 लाख प्लस बहाली आता था जब हम लोग जिस समय उस समय पढ़ते थे। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बेरोजगार हैं तो इसलिए भटक रहे हैं। उस ज़माने में इतने, जब हम लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था उस समय आता था इतना वैकेंसी। बैंक सेक्टर में हम लोग देखते थे 13, 14, 12 में कि लगभग लाख वैकेंसी आ रहा है। रेलवे में इतने सारे वैकेंसी आ रहे हैं, PSU में इतने सारे वैकेंसी आ रहे हैं। हार काहे गई फिर कांग्रेस जब इतनी? देखिए ठीक है, हार इसलिए गई कि उस समय एक नैरेटिव सेट किया गया देश के बीच में, भ्रष्टाचार, जिसमें उसके मुख्य अन्ना हजारे के स्वयंसेवक संघ ने उसको मोहरा बना करके अन्ना हजारे को आगे किए और उन्होंने देश में एक प्रोपेगेंडा फैला दिया। और एक जो नहीं बोलना चाहिए, निर्भया कांड जो हो गया उसको कांग्रेस डिफेंड नहीं कर पाई, उसका एक अलग लोगों के दिमाग में एक इमेज हो गया महिला सुरक्षा के लेकर के भी। लेकिन ठीक है, आखिर जनता ने तो फिर बीजेपी को मौका दिया ना, तो वो अपना बताए ना 10 साल में उन्होंने क्या किया। हम लोग जैसे बेरोजगार आदमी के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया। आज जो DAP, आप किसान की बात कर रहे हैं, हम भी किसान का बेटा हैं। आज जो DAP पहले 700 रुपया, 650 रुपया बोरी मिलती थी, आज एक बोरा का दाम 1700, 1800 रुपया ब्लैक मार्केट में मिल रहा है। मैं ब्लैक, अभी मक्का का है, अब यूरिया का जो 249 रुपये या 259 रुपया, अभी 500 में नहीं मिल रहा है किसान को, जाकर के आप पता कीजिए। और फसल का दाम क्या, पहले भी 1700, 1800 और आज भी वही 1700, 1800। किन मतलब महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर आप जाएंगे? बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, क्या कौन बन रहा है इस बार प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो क्लियर है, मोदी जी बन रहे हैं, उसमें कोई शक है? यार भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी नहीं बनेंगे, हाथ छाप आएगा। उसमें कोई शक नहीं है। काहे बनेंगे मोदी जी? सबसे पहले तो एक देश का सुरक्षा है, इनको बहुत सुरक्षा चाहिए। देश एक सुरक्षित है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी में राजीव गांधी थे, यूरोप से सीधे रसिया चले जाते थे। कोई गुट में जाने के बाद देश गिरातल में चला जाता, चीन हड़प लिया इधर, चीन हड़प रहा है यहाँ पे, मोदी कर रहे हैं। चीन जहाँ हड़प लिया पूरा सियाचिन को यहाँ घेर लिया, कारगिल में जहाँ पे आ रहे हैं। युवा को ये सब फालतू और बकवास घसी पिटी नहीं चाहिए। ये बूढ़े लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला करके हमको सुरक्षा चाहिए। अरे भाई सुरक्षा में क्या, 60 रुपये महंगाई इतना बढ़ गया, 60 रुपया किलो झींगा। झींगा देखिए, महंगाई बढ़ गया, 450 का सिलेंडर, महंगाई बढ़ गया है, जे फटल रहेगा। पैसा का इनकम भी सबके पास ज्यादा है, सबके पास पैसा भी ज्यादा है। फटल है, मोदी होगा। मोदी नहीं, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे। देश के युवा बेरोजगार है, तराहीमाम है, युवा सड़क पे मर रहा है। यूपी हथरस में देखिए, बहनें रोड पे जो है सो खुली चल नहीं पा रही है, उसको देखिए। ये मोदी कर रहे हैं। बताइए, देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, ये मोदी नहीं चाहिए। हम लोगों को आप बोलिए, जोर से बोलिए, इनको जवाब दीजिए। क्या पूछिए तो क्या पूछना चाहिए? अरे कौन, ये लोग कह रहे नहीं बनना चाहिए मोदी को प्रधानमंत्री, आप बनना नहीं चाहिए। दूसरा कोई अल्टरनेटिव, दूसरा अल्टरनेटिव कौन है? कल के मोदी नहीं मादारी है, झूठ बोलने की इसकी पैदाइश बीमारी है। अगर मोदी अगर सच्चे होते तो आज उनके भी 2-4 बच्चे होते। जैसा सूट वैसा बूट लिया, पूरे भारत को लूट लिया, सब चीज को निजीकरण कर दिया, कोई चीज को छोड़ा। देखिए LIC, एयर इंडिया, क्या कहते हैं, रेलवे, कोई भी चीज को नहीं। रोजगार जो है आज किसी भी व्यक्ति को, एक मजदूर भी है तो 15,000 रुपया इनकम आता है, खर्च तो कहीं करेगा। तो आप कहिएगा रोजगार। अब रोजगार तो हर जगह हर व्यक्ति के पास है। जब मोदी गुजरात जाते हैं तो बोलते हैं हम विकास किया, जैसे झारखंड, यूपी, बिहार आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। ये काहे न बोलते हैं आप लोग?
हिंदू मुस्लिम पर वोट होता है? विकास पे, रोजगार पे वोट होना चाहिए, शिक्षा पे वोट होना चाहिए। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई दंगा कहाँ हो रहा है? तो कहाँ है मुस्लिम? पूरे भारत में सब सनातन धर्म के ही लोग मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर है, तो हिंदू कैसे खतरे में है? ये बताइए ना, हिंदू कैसे खतरे में है? पूरे देश में सनातन धर्म के सीएम, पीएम, डीएम सब जगह सनातन धर्म, तो हिंदू खतरे में कैसे है? एक नैरेटिव बनाया जाता है आदमी को भटकाने के लिए कि हिंदू खतरे में है, और देश को बेचने के लिए ऐसा काम किया जाता है। बीजेपी को तो जूता से मारना चाहिए उसके नेता को जब क्षेत्र में आता है तो। बोलिए क्या जूता से मारना चाहिए? ये तो एक बस नहीं कुछ मिलता है तो गाली गलौज कीजिए, मारिए पीटिए। कभी कहता है राम मंदिर बना दिए, कभी कहता है पुलवामा हमला से अथी करवा दिए। ये कोई मुद्दा है भाई? मंदिर मस्जिद चुनाव आता है तो मंदिर मस्जिद युवा को शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, रोजगार चाहिए, तो कहता है राम मंदिर बना दिए। राम मंदिर में बताइए कितने को रोजगार मिला? राम मंदिर बनने से, राम मंदिर बनने से कितने को रोजगार मिला? कितने आदमी तराहीमाम हो गए, कितने का घर उजड़ गया, सब सड़के पे हैं, कहता है राम मंदिर बना दिए। तो ये मधेपुरा की जनता है जो रोजगार महंगाई के मुद्दे पर चाहती है वोट करना। द न्यूज़ 15 जो है लगातार आपको 2024 लोकसभा चुनाव से के संदर्भ में ग्राउंड जीरो से खबर दिखा रहा है। बिल्कुल आम जनता के बीच में हम जा रहे हैं और आम जनता से राय जान रहे हैं कि आखिर वो किसको अपना वोट देना चाह रहे हैं, किसको देश का प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं रागिब, द न्यूज़ 15 के लिए शुक्रिया।